हमशा जैसी मीसनी औरत कभी जिंदगी में नहीं देखी गई। किस कदर चालाकी से ये हर एक को अपने इख्तियार में करने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि जो जैसा कर रही है वैसा ही चलता रहेगा। यानी कि बात ये है कि ये सदफ को किसी भी तौर पर खुश नहीं देखना चाहती है। हर तरफ उसके लिए रोड़े अटका रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन सदफ बेचारी उसकी बातों पर यकीन करती जा रही है और दूसरी तरफ अमार भी उसकी ही बात मान रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वाकई में बिलाल अब्दुल्ला किस कदर अच्छा होने का सबूत दे रहा है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा सदफ़ को हो चुका है और वो कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि उस बंदे की नीयत में कोई भी खोट नहीं है। लेकिन हमशा फिर से उसे कहती है कि देखो उसके बहकावे में मत आओ, ये सारा माजरा ख़राब ही है। लेकिन ये बात का सदफ़ की माँ को अंदाज़ा है और वो सदफ़ को कहती है कि सदफ़, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि हमशा से थोड़ा दूर रहा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पुआड़े डलवाने में माहिर है और आप लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ गलत कर रही है। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं बस तुम्हें यही कहती हूँ कि तुम्हें सोचना चाहिए और इन बातों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी ठीक होगा। जिस पर वो अपनी माँ को कहती है और समझाती है कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मामलात कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि अम्मार को अब शक होना शुरू हो गया है बिलाल अब्दुल्ला पर। और वो कहता है कि हमशा की बातें 16 आने ठीक है, वो कुछ भी गलत नहीं कह रही, बल्कि उसकी हर बात में हकीकत है। और हमशा जो है चालाकी के साथ ना सदफ को इधर का रहने दे रही है और ना उधर का, और बार बार कोई ना कोई ऐसी बात ले आती है कि जिसकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है अम्मार का। लेकिन ये औरत अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली है, क्योंकि जैसे ही ये बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कर रही है मार को, और साथ साथ सदफ़ के भी ख़िलाफ़ कर रही है, और ये सारा कुछ उसके ऊपर ही पड़ने वाला है। अभी तो बिलाल अब्दुल्ला जानता नहीं है कि आखिर हमशा कितनी चालाकी के साथ ये सारी गेमों को खेल रही है, इसका क्या तमाशा है इनके पीछे, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो इस बात की परेशानी में है कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है। दिन ब दिन अमार का मूड उससे ज़्यादा उकता रहा है और वो काफ़ी थोड़ा यानी कि रिज़र्व रहने लग गया है। लेकिन ये बात अब उसको समझ आ चुकी है। लेकिन हमशा कहती है कि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। देखो मैं एक तुम्हारी अच्छी दोस्त और वेल विशर हूँ, इसलिए तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी ठीक नहीं है, ना ही अमार और ना ही सदर। इन दोनों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। यानी कि ये गेम सिर्फ उन दोनों की तरफ ही नहीं चल रही, बल्कि बिलाल अब्दुल्ला को भी खिलाफ़ किया जा रहा है और बार-बार उसको ऐसे कहा जा रहा है कि देखो उनका पीछा छोड़ दो और उनको उनके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि वो सदफ़ को अंदर ही अंदर ऐसे खुश देख के घुटती रहती है और परेशान होती रहती है। लेकिन इस चीज़ का इज़हार अभी किसी से नहीं कर पा रही। खामोशी से हर बात को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए चली जा रही है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने भी ऐसे जैसे ठान लिया हो कि वो ये सारे काम करके ही रहेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। यानी कि चाहे आर है या पार है, उसको ये सारे काम करके ही रहने हैं। चाहे किसी को बुरा लगता है या किसी को अच्छा लगता है, उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हमेशा को भी ये सारी बात कह देता है कि किसी की बात सोचने की या गिला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना रद्द-ए-अमल है और सबका अपना रद्द-ए-अमल है, इसलिए किसी भी बात को लेके कोई भी फैलाने की बात नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ़ एक सरासर बात कर रही थी कि असल बात ये है कि सदब भी कुछ कम नहीं है। कोई ना कोई बात तो है, ये सारे माजरे हो रहे हैं। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों पर इतनी मेहरबानियाँ ठीक नहीं हैं। ये लोग कभी भी तुम्हारे सगे नहीं बन सकते, चाहे तुम लाख कोशिशें कर लो। हमशा जैसी मीसनी औरत कभी जिंदगी में नहीं देखी गई। किस कदर चालाकी से ये हर एक को अपने इख्तियार में करने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि जो जैसा कर रही है वैसा ही चलता रहेगा। यानी कि बात यह है कि ये सदफ को किसी भी तौर पर खुश नहीं देखना चाहती है। हर तरफ उसके लिए रोड़े अटका रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन सदफ बेचारी उसकी बातों पे यकीन करती जा रही है और दूसरी तरफ अमार भी उसकी ही बात मान रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वाकई में बिलाल अब्दुल्ला किस कदर अच्छा होने का सबूत दे रहा है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा सदफ़ को हो चुका है और वो कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि उस बंदे की नीयत में कोई भी खोट नहीं है। लेकिन हमशा फिर से उसे कहती है कि देखो उसके
इसके बहकावे में मत आओ, ये सारा माजरा ख़राब ही है। लेकिन ये बात का सदफ़ की माँ को अंदाज़ा है और वो सदफ़ को कहती है कि सदफ़, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि हमशा से थोड़ा दूर रहा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पुआड़े डलवाने में माहिर है और आप लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ गलत कर रही है। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं बस तुम्हें यही कहती हूँ कि तुम्हें सोचना चाहिए और इन बातों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी ठीक होगा। जिस पर वो अपनी माँ को कहती है और समझाती है कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मामलात कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि अम्मार को अब शक होना शुरू हो गया है बिलाल अब्दुल्ला पर। और वो कहता है कि हमशा की बातें 16 आने ठीक है, वो कुछ भी गलत नहीं कह रही, बल्कि उसकी हर बात में हकीकत है। और हमशा जो है चालाकी के साथ ना सदफ को इधर का रहने दे रही है और ना उधर का, और बार बार कोई ना कोई ऐसी बात ले आती है कि जिसकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है अम्मार का। लेकिन ये औरत अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली है, क्योंकि जैसे ही ये बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कर रही है मार को, और साथ साथ सदफ़ के भी ख़िलाफ़ कर रही है, और ये सारा कुछ उसके ऊपर ही पड़ने वाला है। अभी तो बिलाल अब्दुल्ला जानता नहीं है कि आखिर हमशा कितनी चालाकी के साथ ये सारी गेमों को खेल रही है, इसका क्या तमाशा है इनके पीछे, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो इस बात की परेशानी में है कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है। दिन ब दिन अमार का मूड उससे ज़्यादा उकता रहा है और वो काफ़ी थोड़ा यानी कि रिज़र्व रहने लग गया है। लेकिन ये बात अब उसको समझ आ चुकी है। लेकिन हमशा कहती है कि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। देखो, मैं एक तुम्हारी अच्छी दोस्त और वेल विशर हूँ, इसलिए तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी ठीक नहीं है, ना ही अमार और ना ही सदर। इन दोनों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। यानी कि ये गेम सिर्फ उन दोनों की तरफ ही नहीं चल रही, बल्कि बिलाल अब्दुल्ला को भी खिलाफ किया जा रहा है, और बार बार उसको ऐसे कहा जा रहा है कि देखो, उनका पीछा छोड़ दो और उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वो सदफ को अंदर ही अंदर ऐसे खुश देख के घुटती रहती है और परेशान होती रहती है। लेकिन इस चीज़ का इजहार अभी किसी से नहीं कर पा रही, खामोशी से हर बात को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए चली जा रही है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने भी ऐसे जैसे ठान लिया हो कि वो ये सारे काम करके ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। यानी कि चाहे आर है या पार है, उसको ये सारे काम करके ही रहने हैं। चाहे किसी को बुरा लगता है या किसी को अच्छा लगता है, उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हमेशा को भी ये सारी बात कह देता है कि किसी की बात सोचने की या गिला करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना रद्द-ए-अमल है और सबका अपना रद्द-ए-अमल है, इसलिए किसी भी बात को लेके कोई भी फैलाने की बात नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ़ एक सरासर बात कर रही थी, कि असल बात ये है कि सदब भी कुछ कम नहीं है। कोई ना कोई बात तो है, ये सारे माजरे हो रहे हैं। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों पर इतनी मेहरबानियाँ ठीक नहीं हैं। ये लोग कभी भी तुम्हारे सगे नहीं बन सकते, चाहे तुम लाख कोशिशें कर लो।